नाम की महिमा कौन जानता है, लेकिन अहंकार जो इंसान करता है वो सब कुछ उसका खो जाता है। वो खड़ा हुआ कहने लगा, वो झिमर था, बोला जी आज के बाद मैं आपके पास ही रहूँगा, नहीं जाऊँगा। पिछले जन्मों के मेरे जो कर्म थे वो थे, लेकिन मैं गलती करके उनसे बिछुड़ गया। अब मैं दरबार में ही रह के दरबार की सेवा करूँगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि नाम किस तरह हमारे जीवन को संवार देता है और नाम की महिमा क्या है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नाम दान लेता है उस इंसान का जीवन, उस इंसान का गृहस्थ जीवन और उसके परिवार में क्या क्या बदलाव आते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अहंकार करता है, अहंकार किस तरह उस व्यक्ति को ले डूबता है और अहंकार से हमारा जीवन किस तरह बर्बाद हो जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और सत्संग को पूरा अवश्य सुनिए और इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। अब उनमें से किन किन के नाम लोगे? कोई कर्मा बाई का नाम लेता है, मीरा बाई की हालत देखो, सैजो बाई का नाम जिसमें लिया जा सकता है, भीलनी की देखो जिसकी कोई पूछ नहीं थी, जाति उसकी छोटी, रूपहीन वो, कर्महीन वो, सब धर्मों से अलग बेचारी, जिसको एक आस बंधी थी नाम की। लेकिन वो वचन किसका था? उसके गुरु का। गुरु ने क्या कहा था कि परमात्मा तेरे पास आएंगे। उसने उसी को भजन बना लिया था कि एक दिन राम आएंगे। अब भीलनी के तुम लाखों गीत गाते रहो रात दिन कि भीलनी मन में रखना विश्वास, रामचंद्र जी आएंगे। भीलनी को तुम विश्वास दिलाते हो क्या? भीलनी ने तो विश्वास रखा था, तो रामचंद्र जी जंगल में भी बड़े बड़े ऋषियों के आश्रमों को छोड़ के उस भीलनी के पास ही गए थे। तुम तो कहते हो कि झूठे बेर, झूठे सच्चे जो भी थे, लेकिन उन बेरों का भोग रामचंद्र जी ने लगाया था। कौन सी चीज़ ऐसी थी कि रामचंद्र जी को उन्होंने फोर्स किया, मजबूर किया कि वो भीलनी के पास चले? वो नाम था। वो उनके नाम के तार उसके साथ जुड़े हुए थे। वो एक पल के लिए भी नाम से नहीं बिसरती थी। उसका हृदय नाम को जपते जपते इतना नाममय हो गया था, पवित्रमय हो गया था। उसकी तो इतनी ताकत थी, वो चाहती तो राम को वहीं प्रकट कर लेती, आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन भक्तों की ये होती है कि वो अपने इष्ट को किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहते, बल्कि जब उनको ये पता भी लगता है कि मेरे लिए मेरे इष्ट ने कष्ट उठाया है, ये दुख उठाया है, या मेरी सहायता करने के लिए वो इतनी दूर से चल के आए हैं, तो वो अपने आप को लानती देते हैं कि उनके लिए मैंने इस तुच्छ से काम के लिए उनको क्यों दुख दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो रात दिन नाम गुरु का लेते हैं और हमारे मन के विचार कुछ और ही होते हैं। विचार हमारे नहीं बदले, तो हमारे विचार जब नहीं बदले तो व्यक्तिगत जीवन हमारा कहाँ शुद्ध और पवित्र हुआ? जिस इंसान का जीवन पवित्र है, अरे हम तो अपनी बड़ाई तो लाख चाहते हैं कि सब हमारी बड़ाई करें। अपनी बड़ाई खुद करते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अपनी बड़ाई खुद करते हैं, झूठ बोलना। संत तो कहते हैं कि बड़ाई तो अभिमान है, यही तो इंसान को गिराता है। संतों का तो फरमान क्या है कि अगर समझो कि जिस सेवक की या जिसकी भी बड़ाई शुरू होनी हो जाए तो समझो कि उसमें गिरावट आनी शुरू होगी। माया ने अपना खेलना शुरू कर दिया है, काल उसको घेरना चाहता है, उसको रास्ते से भटकाना चाहता है। लेकिन जब किसी की निंदा होनी शुरू हो जाए तो समझो कि उसको परमात्मा ने संभाल लिया है और उसके लिए उस रास्ते को साफ करता है कि जिस रास्ते पे चल के वो ऊंचा उठेगा, गिरेगा नहीं। निंदक इस प्रकार से सेवक की संभाल करते हैं, उसकी रात दिन इस प्रकार से। तो भक्ति न विद्या की गुलाम है, न बल की गुलाम है, न ये किसी ऊंचे खानदान के लिए, ऊंचे घराने के लिए या किसी प्रदेश के लिए बंधी हुई नहीं है। भक्ति गेंद तो चौगान की है, भाव को ले जा। ये तो उस मैदान की गेंद है जिसमें ताकत हो ले जाए। ताकत कौन सी ताकत? उसमें मन की ताकत नहीं, तन की ताकत नहीं, उसमें ताकत नाम की चाहिए, दीनता की चाहिए, धैर्य की चाहिए, सेवा की चाहिए, प्रेम की चाहिए, श्रद्धा की चाहिए, यकीन और विश्वास चाहिए। जिसका यकीन और विश्वास नहीं है, क्या कहिए, वो कर्माबाई का जो शब्द गाते हैं उसमें गा के ने, और आखिर में कितनी गजब की बात हुई। अगर वो कहते हैं कि तुम्हारे दिल के अंदर सच्चाई है, जिस प्रकार से कि कर्माबाई ने खींचड़ा खुआ दिया परमात्मा को, तो अगर तुम्हारे दिल के अंदर सच्चाई है तो काठ की मूर्ति भी तुम्हारे सामने आके प्रकट होके तुम्हारे काम करेगी, बोलेगी, जैसे कर्माबाई के सामने बोल दिया। और गुरु जो चाहे वो कर सकता है। गुरुओं की ताकत ये मत सोचना कि वो इसी की ताकत है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। संत अपनी ताकत को किसी
शुद्ध और पवित्र रूह को देके जाते हैं, जो जीवों के कल्याण के लिए विद्यमान रहती है इस धरा पर, ताकि दूसरे जीवों का कल्याण कर सके। 8वीं बादशाही हरकिशन जी हुए हैं सिखों में, और छोटी उम्र थी उनकी, थोड़ी उम्र में गुरुआई का पद मिल गया। अब छोटी उम्र को देख के बड़े बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे, कहने लगे इसको आत्मिक शक्ति, आत्मिक ज्ञान इसके पास कहाँ होगा, ये रूहानियत के बारे में क्या जानता है, ये बच्चा है, ये तो छोटी सी उम्र का है, ठीक है गद्दी मिल गई, गद्दी दे दी, इसको ज्ञान नहीं है। नानक साहब की पीढ़ी में हुए, नानक साहब पूर्ण थे, अंगद साहब पूर्ण थे, फिर उसके बाद जितने भी गुरु हुए सब के सब उन गुरुओं ने 10 गुरुओं का नाम जिनमें आता है 8वीं गद्दी पर ये आए। तो लेकिन एक बार वो हरिकिशन जी दिल्ली जा रहे थे, जब दिल्ली के रास्ते में थे तो वही उनके साथ भी हुआ, पढ़े लिखे लोगों को एक गांव में कहीं रात को रुकना हुआ। वहाँ उनकी जिस तरह से हम आश्रम के आयोजन के लिए करते हैं, सेवकों ने वहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए दीवान सजा दिया, और गुरु महाराज बैठे हुए थे। तो एक लाल जी नाम का पंडित, जो चारों वेदों का ज्ञाता था, गीता जिसको कंठस्थ थी, सब कुछ उसको बड़ा ज्ञान था, अभिमान था उसको। भक्ति को अभिमान ले डूबता है, भक्ति को अभिमान खत्म कर देता है। अभिमान नाम की चीज़ नहीं है। जो सेवक बन के रहता है वही महान होता है। सेवक का मतलब सेवा करना है, जो सेवा करता है वही प्रेम करता है, जो प्रेम करता है वही भक्ति के मार्ग में सफल है। जिसके पास सेवा नहीं है, जिसके पास अकड़ है, समझो के कोरा है, उसके पास है नहीं कुछ भी, उसके पास कुछ भी नहीं है। इसको करनी का भेद क्यों कहा? ये करनी का भेद है। एक मजदूर से लेके जो ऊंचे पद तक जाता है उसको एक एक कड़ पुर्जे का पता होता है, क्योंकि उसने उन पर मजदूरी करके सारे काम किए हैं। तो जो सेवक बन के काम नहीं करता है उसके पास गुरुवाई करने के लिए कुछ नहीं होता है। नाम वो दौलत है जिसको सहज में नहीं मिलती किसी को भी। दूध छठी का निकलता है जब इस नाम की कमाई की जाती है। रातों की नींद हराम हो जाती है, खाने का उस लालसा खत्म हो जाती है, तन के लिए कोई तमन्ना और इच्छा नहीं रह जाती, वासनाओं का कोई काम नहीं होता, सब रस उनको दिख के फीके लगने लगते हैं, इंद्रियों की तरफ उनका मोह भंग हो जाता है। जब कहीं जाके नाम की कमाई की जाती है, नाम हम शरीर की जो मेहनत करते हैं पसीना बाहर निकलता है, लेकिन इस आध्यात्मिक दुनिया में जो नाम आत्मिक कमाई करता है उसका पसीना अंदर में जाता है, अंदर में जाता है। उसको शरीर को बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति ग्रहण करके वो ताकतवर बनता है, और वो ताकत नाम होता है। नाम जिसके पास है उसके पास सभी ताकत है। हम तो शरीर को देखते, कबीर साहब कहते हैं कि कबीर काया खोटिर, कभी माड़ी कभी मोटी। तो ये ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को तो पढ़ के संतान ने क्या कहा? स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, हे विद्या तुम बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। बुद्धि कीचड़ में सनी हुई है उनकी। क्यों सनी हुई है ये नहीं कहूँगा। विद्या एक बहुत बड़ी चीज़ है, ज्ञान है, वो समझ है, लेकिन वो लिमिटेड है, उसकी सीमाएं हैं। लेकिन आत्मिक ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो दीवान सजा हुआ था, वहाँ लालजी नाम का पंडित आया, उसने आके कहा कि चलो अब मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। नानक साहब की गद्दी के हैं और इनको क्या इनको आता होगा, छोटी सी उम्र है। लेकिन गुरु महाराज थे, ये लाज गद्दी को होती है, जिसकी गद्दी पर होते हैं वो उनकी लाज रखते हैं। ये गद्दी ना मेरी है ना और किसी की, ये सत्य पुरुष की गद्दी है। इतने लोगों के सामने जो बैठ के बोलता है वो एक आम इंसान नहीं होता, उसके अंदर वो शक्ति प्रकट होकर वो बोलती है। इतने जीवों के भाग्य को बदलने वाली शक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं होती। लेकिन जो कम अकल कम बुद्धि के लोग होते हैं उनकी समझ में कहाँ आती है ये चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। घर के 2 आदमियों को समझाना बड़ा कठिन है। उनकी छोटी छोटी बात पर रोज़ाना की जो तकरार होती है उसका समझौता नहीं करा सकते। अपने ही मन में उठने वाले उद्वेगों को नहीं रोक सकते हम, उन्हीं को नहीं समझा सकते कि तेरा इसमें हित है, इसमें नुकसान है। नुकसान वाली चीज़ कर बैठते हैं और हित वाली बात नहीं करते। गुरु महाराज दीवान सज गया, गुरु महाराज बैठे। बैठने के बाद जब लालजी पंडित आए सामने से तो कहने, बैठे भी नहीं थे, कहने लगे पंडित जी आप ही पूछ लो, आपके जो भरम है, कभी बाद में ये कहो कि मैंने ये पूछना था वो पूछना था। तो उनको थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन जब पूछने लगे तो बोला कि और बताऊँ एक बात, अगर तू मेरे से सवाल पूछेगा तो आपको शायद ये भ्रम हो जाएगा
कि मैंने ये बात याद कर रखी होंगी। मैं अपने आप से कुछ नहीं बताऊंगा। जो आपने सवाल करना वही सवाल करो। वो सवाल पूछने के लिए बोला ये भी बात छोड़ो, आप किसी अनजान आदमी को बाहर से लेके आओ, उसको बुला के ले आओ, अगर मेरे से भी पूछोगे तो भी आपको कुछ होगा। वो लालजी पंडित बाहर गया, बाहर जाके देखा तो एक सज्जू नाम का झीमर था। झीमर जानते हो ना, बुंगड़े भूनते हैं, ये देखे होंगे, पहले तो होते थे, आजकल होते हैं नहीं। झीमर एक जाति होती है, तो बुंगड़े भूनता था, उसको पकड़ के ले आया। लालजी पंडित और आके कहने लगा जी ये है। उसको देख के और कहने लगे हरि किशन जी, बोले कि पंडित जी जानते हो ये कौन है? ये तो कर्म का खेल है। ये तो पिछले जन्म में बहुत पंडित था, बहुत बड़ा पंडित विद्वान था, इसको चारों वेद और गीता का पूरा ज्ञान था, लेकिन इनके अंदर तो अभिमान आ गया पिछले जन्म में, और उस अभिमान के कारण ये जो है झीमर जाति में आ गया। और अब बेचारा अपने दाने भून के गुजारा करता है। बोला जिसको लेके आए, तो जब लालजी पंडित ने उसकी तरफ देखा कि गरीब आदमी कहाँ का पंडित, लेकिन जब उसकी तरफ देखा तो उसके माथे में तिलक, गले में माला, कंधे पे अंगूछा, और देख के हैरान हो गया। उसने हाथ जोड़े, जब ये बात कही तो उस झीमर ने गुरु महाराज के चरण पकड़ के कहने लगे कि गुरु महाराज धन्य हैं आपने मेरे पिछले जन्मों की याद दिला दी। मैं सब कुछ भूला हुआ था, वो आपने मेरी स्मृति जगा दी है। मुझे भी ये ज्ञान हो गया कि हाँ मैं पंडित था, मैं ज्ञानी था, चारों वेद मुझे याद थे, गीता भी मुझे याद थी। लाल जी से कहने लगे पूछ भाई क्या पूछना चाहता है। जब उसने एक श्लोक पढ़ा, श्लोक पढ़ते ही वो झीमर कहने लगा कि आपने श्लोक गलत पढ़ा है। उसने तो गीता को देख के श्लोक पढ़ा, और उसने बिना देखे कह दिया ये श्लोक आपने गलत पढ़ा है। मैं पढ़ के बताता हूँ, सुनो ध्यान से। जब वो लालजी पंडित ने वो श्लोक सुना उनके मुख से और उसकी व्याख्या सुनी, तो बस देखता स्तब्ध रह गए। सोचा कि मैंने तो ना हक में गुरु महाराज की ऐसे उनके बारे में ख्याल रखे, मन में ऐसी बातें सोची कि मैं तो बेकार और बेसमझ और बिल्कुल निकम्मा आदमी हूँ कि महापुरुषों के बारे में मैंने ऐसे ख्याल उठाए। उसके बाद उसने पूरे उनकी व्याख्या की और कहने लगे कि भाई तुम जिस चीज़ को बड़ा मानते हो वो चीज़ क्या है? ये विद्या तो यहाँ काम आने वाली चीज़ है। नाम की महिमा कौन जानता है, लेकिन अहंकार जो इंसान करता है वो सब कुछ उसका खो जाता है। वो खड़ा हुआ कहने लगा, वो झीमर था, बोला जी आज के बाद मैं आपके पास ही रहूँगा, नहीं जाऊँगा। पिछले जन्मों के मेरे जो कर्म थे वो थे, लेकिन मैं गलती करके उनसे बिछुड़ गया। अब मैं दरबार में ही रह के दरबार की सेवा करूंगा, आपके चरणों की सेवा करूंगा, आपके दर्शन मुझे रोजाना होंगे, आपके अमृत वचन मुझे सुनने को मिलेंगे, मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा और मेरे सारे पाप कर्म जैसे भी हैं वो सारे के सारे धुलते चले जाएंगे। गुरु महाराज ने उसको तो इजाज़त दे दी, लेकिन लालजी पंडित जी था वो कहने लगे जी मैं तो सोचता था आप नादान बच्चे हो, लेकिन मेरी मति मारी गई कि संत की गति गोई दादू जाने न कोई। संत की गति तो इतनी गुप्त होती है, उसको कौन जान सकता है? उसको अर्थात कोई नहीं जान सकता। बोला कि आप तो पंडितों के पंडित, ज्ञानियों के ज्ञानी हो, विद्वानों के विद्वान हो। आपने मेरे सब भ्रमों को दूर निकाल दिया कि मैंने ये ख्याल किया था कि छोटी नादान उम्र का है, इस गुरु को क्या आता होगा, क्या पता होगा। लेकिन आपके तो एक एक वचन में कितनी गीता लिखी जा सकती है, कितने ही वेद लिखे जा सकते हैं। आपके वचनों की, आपकी शिक्षा की और आपके जो उपदेश हैं उनकी व्याख्या कौन कर सकता है? गुरु जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपकी शरण में रहूं, आप भी मुझे नाम की बख्शिश करो ताकि मैं अपने जीवन को सफल कर सकूं। नाम वो चीज़ है, उस नाम को कौन समझता है? ज्ञानवान समझता है। अगर वो मूर्ख होता, पागल बहुत फिरते हैं दुनिया में, उन पागलों को अगर समझाने की कोशिश करो कोई नहीं समझता है, लेकिन ज्ञानी आदमी ही होगा जो ये ख्याल करता है कि मैं नाम लेके अपने जीवन को सफल करूं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। जैसा कि प्यारे भक्तों आपने सत्संग में सुना कि महाराज जी ने बताया कि अगर हम अहंकार करते हैं तो अहंकार किस तरह हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है और किस तरह अहंकार हमारे जीवन को दुख के साथ भर देता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम नाम का सिमरन करते हैं, नाम जप करते हैं, नो नाम किस तरह में
तैरा सकता है और नाम किस तरह हमारे जीवन को अच्छा और सुखमय बना देता है। तो कृपया आप हमेशा नाम का सुमिरन हमेशा करते रहिए और साथ ही अपने मन को, अपने तन मन धन को मालिक की सेवा में लगाते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।